दोस्तों बुलेट को पसंद करने वाले कहते हैं कि बाइक हो तो बुलेट जैसी, शायद इसीलिए यह बाइक रोड से ज्यादा लोगों के दिलों पर राज करती है और इसके ऐड हम टीवी पर भले ही ज्यादा ना देखते हो, लेकिन इस बाइक की ताकत से कोई भी अनजान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल इनफील्ड की, जिसके नाम के भारत में बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस हैं। इस ब्रांड की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रॉयल इनफील्ड के कस्टमर इतने ब्रांड लॉयल होते हैं कि इसकी नई बाइक के लिए यह कई महीनों तक वेट कर सकते हैं। और दोस्तों रॉयल इनफील्ड को एक इंडियन ब्रांड के तौर पर माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत करीब 125 साल पहले इंग्लैंड में हुई थी और फिर आगे चलकर यह भारतीय ब्रांड कैसे बना, इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए दोस्तों, लोगों के दिलों पर राज करने वाली इस ब्रांड की सक्सेस स्टोरी को हम शुरू से जानते हैं। दोस्तों रॉयल इनफील्ड की शुरुआत एल्बर्ट एडी और RW स्मिथ ने साल 1892 में की थी और उस टाइम इस कंपनी का नाम एडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, जो कि रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के लिए बंदूक के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का काम करती थी। और फिर आगे चलकर 1896 में एडी मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत ही एक और कंपनी बनाई गई जिसका नाम दिया गया द न्यू इनफील्ड साइकिल कंपनी। यह कंपनी खास तौर पर साइकिल और उसके कंपोनेंट्स बनाती थी। कुछ सालों बाद कंपनी ने कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया और फिर 1899 में उन्होंने 4 पहियों वाली एक साइकिल बनाई और उसके ठीक 2 साल बाद 1901 में साइकिल पर ही इंजन जोड़कर इनफील्ड ने अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की, जिसमें उन्होंने मिनर्वा नाम की कंपनी का इंजन यूज किया था। और फिर 1903 में इनफील्ड कंपनी ने कार प्रोडक्शन में भी अपना कदम बढ़ा दिया। हालांकि उन्हें इस बिजनेस में अगले कुछ सालों में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा और इसलिए उन्होंने 1907 में अपनी कार बनाने वाली कंपनी को ऑलडेज ओनियंस नाम की एक कंपनी को बेच दी। लेकिन मोटरसाइकिल बनाने में कंसंट्रेट करने के बाद इनफील्ड को सबसे बड़ी सफलता 1914 में मिली, जब पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्हें ब्रिटिश वॉर डिपार्टमेंट को मोटरसाइकिल सप्लाई करने का एक बड़ा ऑर्डर मिला और फिर इंपीरियल ब्राजील गवर्नमेंट ने भी उन्हीं से मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला किया। यहाँ से इनफील्ड की मोटरसाइकिल बहुत तेजी से फेमस होने लगी और फिर दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश अथॉरिटीज ने इनफील्ड के साथ मिलिट्री मोटरसाइकिल बनाने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर दूसरे विश्व युद्ध में इनफील्ड की मोटरसाइकिल बहुत बड़े स्तर पर यूज की गई। इंडिया में रॉयल इनफील्ड को 1949 में लाया गया था। हालांकि लोगों ने इसे 1954 से पसंद करना शुरू किया, जब इंडियन गवर्नमेंट ने पुलिस और आर्मी के लिए इस बाइक का यूज किया था और उस समय 350 सीसी मॉडल की 800 मोटरसाइकिल मंगाई गई थी। 1955 में इनफील्ड कंपनी ने मद्रास मोटर्स के साथ पार्टनरशिप की और कुछ इस तरह से रॉयल इनफील्ड इंडिया की शुरुआत हुई। मद्रास मोटर्स ने पहली बार 350 सीसी की रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल बेची। इसके कंपोनेंट्स वे इंग्लैंड से मंगाते थे और फिर 1962 में मोटरसाइकिल के सभी कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनने लगे। हालांकि आगे चलकर इनफील्ड इंग्लैंड को जबरदस्त घाटा हुआ और इसलिए 1971 में वह कंपनी बंद करनी पड़ी, लेकिन भारत में मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन जारी रखा गया। हालांकि भारत में भी इस कंपनी को घाटा हो रहा था, इसलिए कंपनी आगे चलकर आयशर मोटर लिमिटेड के साथ जुड़ गई और फिर आयशर ग्रुप के मालिक विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ ने साल 2000 में आउटलेट्स और मार्केटिंग के दम पर फिर से इस मोटरसाइकिल की सेल बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से डिजाइन में बदलाव किया और इनफील्ड बाइकर्स के लिए अलग अलग राइड की ऑर्गेनाइज भी करती है, जिससे लोगों में भी इस मोटरसाइकिल का क्रेज बढ़ता है। और आज के समय में इनफील्ड के मोटरसाइकिल केवल भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे 50 से ज्यादा देशों में बेची जाती है। 2013 में इनफील्ड के कुल 81,446 मोटरसाइकिल बिकी, तो ये 2014 में 51% ग्रोथ के साथ कुल 1,23,018 मोटरसाइकिल बेची गई। और अभी हाल ही में 18 सितंबर 2017 को रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 और क्लासिक 500 मॉडल की बाइक लॉन्च की गई। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसी तरह की और वीडियोस मिस ना करें।